जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर शाहीन बाग की जानिब से चढ़ने वाली सीढ़ियों पर हो रही दुश्वारियों को लेकर के शाहीन बाग के अवाम मुसलसल 3-4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि यहाँ पर एक एक्सीलेटर लगाया जाए, चूँकि सीढ़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और चढ़ने में यहाँ के बुजुर्ग लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं शाहीन बाग की जानिब से किस तरीके से लोग परेशानी उठाकर इस सीढ़ी से सफ़र करते हैं। बता दें कि शाहीन बाग में ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा रहते हैं और यहाँ से मेट्रो के ज़रिए से दूर दराज नौकरी करने जाते हैं। इसी को लेकर के यहाँ के लोगों ने मेट्रो से एक्सीलेटर लगाने का मुतालबा किया है। आज जुमे की नमाज के बाद लोग शाहीन बाग की जानिब से इस मेट्रो पर चढ़ने वाली सीढ़ियों पर जमा हुए और यहाँ पर मुतालबा किया। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है। जुमे की बात की ये नज़ारा है शाहीन बाग की जानिब से चढ़ने वाले मेट्रो की सीढ़ी पर। ये देखिए यहाँ के लोगों ने क्या मुतालबा किया और क्या डिमांड है, सुनिए खुद इन्हीं लोगों से। और एस्केलेटर ऐसा हो कि यहाँ से वहीं 200 मीटर तक जाए जहाँ तक एंट्री है। बड़ा एस्केलेटर हो जैसे एयरपोर्ट में होता है, और कोई बड़ा काम नहीं है ये। जब करोड़ों रुपए रोज कमा रही है मेट्रो, तो एक एस्केलेटर लगाना बड़ा काम नहीं है। और उसके साथ साथ एक ये शेड, पूरे पे शेड हो, शेड लगे, धूप से बारिश से बचे आवाम, और ये कहीं ना कहीं डीएमआरसी की प्रॉपर्टी भी बचेगी जो खराब हो रही है पानी और धूप से। एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हो, जो यहाँ पे ये स्नैचिंग होती है, फोन छीने जाते हैं, नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, लाइटें हो प्रॉपर, सफाई हो प्रॉपर। ये डिमांड है यहाँ की आवाम की, जरूरत है ये जनता की। ऐसा कोई मामला ही नहीं है, इसमें कोई स्पेशल डिमांड ही नहीं है, ये जनता की जरूरत है भाई। मैं तो ये फेलियर मानता हूँ, हमारे जो नुमाइंदे उनका फेलियर है। मैंने कहा ना अभी, अगर वो चाहते तो ये हो सकता था उसी टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मेट्रो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, और यहाँ पे विधायक भी दिल्ली सरकार के हैं, पार्षद भी यहाँ पे पहले उन्हीं के थे। अगर वो चाहते तो ये हो सकता था, लेकिन उन्होंने कभी गौर नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। और इलाके की आवाम अगर जाती है उनके पास, तो वो कहते हैं नया शगुफा आप खड़ा कर रहे हैं। तो इलाके की आवाम परेशान है, परेशान होकर रोड पे आने के लिए मजबूर हो गई, जिसको लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहीं बैठेंगे हम लोग, और ये जब तक आवाज़ चेयरमैन जो है इसके डीएमआरसी के, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो वहाँ तक हमारी आवाज़ जब तक ना पहुँच जाए, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक के सामने आते हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से टकराव के लिए आ रहे हैं, बल्कि हम अपने जायज़ मुद्दों को उस वक्त उठाते हैं जब वहाँ पे बहुत बड़ा नेग्लिजेंस होता है, नज़रअंदाज किया जाता है। हम जो मांग या जो डिमांड लेकर यहाँ पे आए हैं, अगर उसको इन कंपैरिजन देखें तो इस जसोला विहार में 2 मेट्रो स्टेशन है। एक मेट्रो स्टेशन वो जो बदरपुर को जाती है वो है, दूसरा मेट्रो स्टेशन जो है ये शाहीन बाग का है। अब आप इन कंपैरिजन जब देखेंगे वहाँ पे, एक मिनट, जब वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे पार्किंग में लिफ्ट लगा हुआ है, और लिफ्ट से बिल्कुल यही डिस्टेंस वहाँ से कवर कर रहे हो, जो डिस्टेंस यहाँ पे है। और कवर करके लोग जो है उनकी आसानी के लिए, वहाँ पे कम्यूटर्स की आसानी के लिए यह फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ के जो नुमाइंदा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन पब्लिक जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, बीमार लोगों को दिक्कत होने लगी, हैंडीकैप को दिक्कत होने लगी, इनविजिबल लोगों को दिक्कत होने लगी, स्कूल गोअर्स को दिक्कत होने लगी, ऑफिस जाने वालों को दिक्कत होने लगी, तब उसके बाद ये धीरे धीरे ये मामला जो है हम लोगों के नॉलेज में आया। तो हम लोगों ने एक प्लान बना करके ये सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को उठा करके आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। डीएमआरसी को कहा जाए, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए। तो उसके बाद ये साजाद साहब ने इनिशिएटिव लिया। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे इमाम साहब, जिन्होंने गैदरिंग की, इस बात को उठाया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो है अभी जो है वो टीस कर रहा है पब्लिक को। इसलिए टीस कर रहा है कि पब्लिक का सर्टेन जो जरूरी काम है, जो जरूरी उनका जो नेसेसिटी है, वो इससे जुड़ा हुआ है।
नतीजा है कि यहाँ से जब वहाँ तक जाने का जब मसला खड़ा होता है तो हमारे जैसा आदमी भी हाँफ जाता है। एक इंडिविजुअल जो है ना वो प्लानर नहीं होता है, एक इंडिविजुअल जो है वो लीडर नहीं होता है, बल्कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो। और रिप्रेजेंटेटिव जब होता है तो उसकी एक टीम होती है, टीम काम करती है और टीम जो है वो प्रपोजल सबमिट करती है, वो सब कायदे से होता है। इनकी या तो नाअहलियत है कि ये सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। एक अकेला विधायक की आप बात कर रहे हैं, पूरी टीम, सरकार उसके पीए को 6,000 रुपये क्यों तनख्वाह देती है? इसलिए देती है ना। क्यों नहीं बना ये तो नहीं पता, लेकिन ज़रूरत तो पहले दिन से महसूस हो रही है। आज के दिन हो या वो दिन हो, जो परेशानी लोग उठा रहे हैं, और हर तरह के लोग रहते हैं। जब 4 लाख लोग रहते हैं तो उसमें जाहिर बात है कि पब्लिक है, पब्लिक में हर तरह के लोग हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है, इसे हमने कोशिश की है, इसे हमने लेटर भी लिखा है, मेल भी किए हैं, और DMRC को हम कोशिश करेंगे करने की। नहीं होगा तो उसका भी हमारे पास बहुत सारे और भी हैं। इसके अलावा भी हमने दिए हैं, एक तो ये आपका है, और इसके अलावा भी हमने दिए हैं। नहीं, हमारी बात नहीं हुई है, और शायद इस लेवल का यहाँ काम भी नहीं है। ये तो DMRC के ऑफिस से ही होगा, यहाँ तो इस लेवल के लोग नहीं होंगे, इससे बात की जाए। देखिए, धरना प्रदर्शन से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं और असर होता ही है। शायद इतने लोगों को नहीं पता था जितने लोगों को आज पता लग गया, ज़रूरत महसूस हो रही है। नेक्स्ट टाइम शायद हाँ वो भी हो गया, वेल्डिंग जो ऊपर टूट रहा था। तो इसमें से मेरी दरख्वास्त है जो लोग यहाँ हैं इलाके के, कि ये जो मेल है हमने देखी, ये इसको पूरा ये मेल है DMRC की, इस मेल को ये PDF में अवेलेबल करा दूंगा सबको। इस मेल पे ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के लोग मेल करें, लगे कि वाकई ये ज़रूरत है जनता की। क्योंकि 10 लोग किसी बात को कहते हैं तो 10 जैसा असर होगा, 4 कहते हैं तो 4 जैसा असर होगा, और उसी बात को हज़ारों लोग कहेंगे, और वो हज़ारों लोग वहाँ दिखने भी चाहिए। जब 1000 मेल वहाँ पहुँचेगी या 2-4 हज़ार 5,000 मेल पहुँचेगी तो DMRC को भी लगेगा कि वाकई ये बड़ा मुद्दा है, ज़रूरत है। तो जो चेयरमैन बैठे हैं ना, चेयरमैन के कानों में अभी सही से पता नहीं चली है कि वाकई यहाँ ज़रूरत है। जो लोकल स्टाफ है ना, उसके हाथ में काम नहीं है ये, उसके हाथ में तो डायरेक्शन है। जब उसे ऊपर से डायरेक्शन दी जाएगी वो काम करेगा। रात क्यों वेल्डिंग हो गया यहाँ पे, बताएं आप मुझे। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ही तो आवाज़ पहुँची ना लोगों तक, आपके माध्यम से आवाज़ पहुँची, उनको लगा कि वाकई ये ज़रूरत का काम है, हुआ तो ये भी होगा। जो एस्केलेटर की हमने बात करी है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की बात करी है, और कहीं ना कहीं इससे जो DMRC का जो प्रॉपर्टी वो सेफ हो रही है। देखिए, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये इलाके के नुमाइंदे का फेलियर है। अगर नुमाइंदा की बात करते हैं, नुमाइंदा खुद अभी कस्टडी में है, तो इस बात से क्या मतलब है कस्टडी में है? तो अभी उन्होंने जवाब दिया ना, ये क्या बात हो गई? आप समझे, उनकी टीम है ना, उनकी टीम है या नहीं है? उनकी टीम के पास यहाँ से आवाम पहुंची है, जहांगीर साहब पहुंचे हैं, और लोग पहुंचे हैं, इनको कहा गया कि आप नया शगुफा खड़ा कर रहे हैं। ये बात है कहने की, उनको कहना चाहिए था कि ठीक है हम आवाज भी उठाएंगे, लेटर भी लिखेंगे। विधायक के यहाँ ना होने से काम रुक जाएगा? कमाल आप बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है इलाके का भाई। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे लोग जो है ना, जिस तरह से अब जागरूक हुए हैं, अगर हमारे लोग जागरूक हो जाए तो छोटे से छोटा, ये तो बहुत छोटा मसला, बड़े से बड़ा मसला हल हो जाए। जिस तरह से स्टे माफियाओं का आप देखा पूरे इलाके में, कहीं ना कहीं उस पर काम हुआ, कोर्ट ने भी डायरेक्शन पास करी। तो हमारे लोग जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जागरूक नहीं होते, आवाज़ नहीं उठाते। अभी मैं एक अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर वो चाहते हैं कि ये एस्केलेटर लगे, भाई एक बार सब लोग बोलो, ये चाहते हो नहीं चाहते हो आप? ये एस्केलेटर यहाँ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ पे लाइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे ये शेड जो है 200 मीटर का पैच है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो आप लोग DMRC को मेल में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये PDF में आपको दे रहा हूँ। आप लोग DMRC को अपनी अपनी मेल से पर्सनल अकाउंट, इस दौर में हर आदमी फ़ोन चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है, एक एक मेल कर दो। सब लोग करेंगे भाई, नहीं करेंगे? तो सारे इलाके के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया है, 4-5 लोगों ने लगातार, तो ये 400, 500, 1000, 2000, 10,000, लाखों की तादाद में अगर मेल पहुंच गई तो DMRC हिलेगा या नहीं हिलेगा? हिलेगा नहीं?
अगर इलाके की आप नुमाइंदे की बात करते हैं, नुमाइंदा अगर चाहता तो जो टीम वहाँ पर जो लोग इलाके के गए वो कहता ठीक है हम इसका एक लेटर भी लिखते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन उस तरह का जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा कि आप एक नया शगुफा खड़ा कर रहे हैं। अब बताइए आवाम की, जनता की ज़रूरत है या शगुफा है ये? यहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा? करोड़ों रुपए कमा नहीं रही है डीएमआरसी। 50 रुपए का अगर टिकट है तो क्या यहाँ वालों को डिस्काउंट दिया जाता है? 2 रुपए कम किए जाते हैं। पहले से भी हो रही है चर्चा, ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब परेशान हो जाते हैं ना लोग, मजबूर हो जाते हैं, जनता से बड़ा कोई तंत्र नहीं है देश के अंदर। आज जनता रोड पे यहाँ पे आने पे मजबूर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वाकई वो परेशानी झेल रही है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ना इलाके का पार्षद सुनवाई कर रहा है, ना विधायक सुनवाई कर रहा है। अगर चाहे दिल्ली का जो भी बड़े से बड़ा यहाँ का नुमाइंदा है, चाहे वो एमपी हो, एक लेटर अगर डीएमआरसी को लिख दे तो ये मसला हल हो जाएगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे हमने ये एलजी साहब को भी लिखा है हमने, आप देखिए एलजी साहब को भी भेजा है हमने, चीफ मिनिस्टर को भी भेजा है, दिल्ली पुलिस को भी दिया हमने कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस जो है ना, यहाँ पे रात में नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। जब अंधेरा होता है महिलाएं यहाँ से आती जाती हैं, लड़कियाँ यहाँ से आती जाती हैं, उनके साथ में छेड़छाड़ भी होती है, बदतमीजी भी होती है, चेन भी छीनी जाती है, फ़ोन भी छीने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्राइम भी हो रहा है। नहीं, हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है कि ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मसला जनता का है, ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है, ये आवाम के लिए है। जी हाँ, आइए आपको दिखा देते हैं सब लोग एक बार ऊपर आके कि फर्क हुआ है नहीं हुआ। यहाँ से 5 स्टेप तो वहाँ है, एक बार काउंट कर लो आप और यहाँ से काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और वो नीचे का छोड़ दिया। देखो मुझे भी सांस चढ़ गया। मैं तो आपके सामने 40 साल का युवा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हालत ख़राब हो गई। अब सोचिए जो 60-70 साल के बुज़ुर्ग हैं, 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, वो कैसे चढ़ के इनकी हालत ख़राब होती होगी। चढ़ गया ना सांस, तो युवाओं की भी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी आगे 200 मीटर आप आगे जाएंगे, फिर वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको। ये देखिए रिपेयर हो गया है, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये जो आपके माध्यम से दिखाया था, रिपेयर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आवाज़ उठाने से ही तो हुआ, ये रिपेयर हुआ। अगर ये टूट के गिर जाए तो यहाँ कैजुअलिटी हो जाएगी, मौत भी हो जाएगी लोगों की। अब इसमें वहाँ तक एक शेड लग जाए तो ये धूप से भी बचाव होगा, प्रॉपर्टी भी बचेगी। प्रॉपर्टी किसकी सेफ होगी? डीएमआरसी की। पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जनता के लिए तो बना है ये। और इसमें लाइट लग जाए वहीं तक, चकाचौंध हो जाए, पूरा एस्केलेटर लग जाए वहीं तक, तो कितना अच्छा हो जाएगा। जबकि उधर से ज्यादा रेवेन्यू ये इलाका देता है। यही तो हम भी कह रहे हैं, जब बारिश होती है तो ये प्रॉपर्टी खराब होती है, लोगों को भी परेशानी होती है, लोगों को भी भीगना पड़ता है बारिश में, लाइट भी नहीं है। ये जो इस तरह का जगह बनी हुई है, यहाँ पर देखिए नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है शाम में, वो इस प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कोई कुछ तोड़ के ले जाता है, कोई लाइट तोड़ के ले जाता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए। यही तो हम भी कह रहे हैं। बारिश होती है तो बंद तो रुकना पड़ता है। अब पूछिए यहाँ के लोग, जो आने जाने वाले लोग परेशानी बारिश जब होती है तो यार, मेरा नाम मोहम्मद है। यही रहते हैं शाहीन बाग में। हाँ, किंग शाहीन बाग में। आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है? तो ये चढ़ने में मुझे अब इतना चढ़ा हूँ, मेरा हाथ चलने लगी। अब यहाँ से वहाँ गए हैं, वहाँ से अगर बारिश हो जाती है तो अगर आधा घंटा बारिश हो रही है तो आधा घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा, या सारा भीग जाए।
रह रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया नहीं है। देखिए जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तब आदमी चीखता है। मेरा नाम तो काले खान है। शाहीनबाग में तो रहता हूँ, ओखला बिहार में। ओखला बिहार के नाम से मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ओखला बिहार के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई एस्केलेटर है, ना कोई वो रोड क्रॉस करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यही बात करना चाह रहा था, हम भी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अगर डीएमआरसी ध्यान दे तो। ओखला विहार के स्टेशन की बात करी, ओखला विहार कहाँ है और स्टेशन कहाँ है, लोग जी, कंफ्यूज होते नहीं हाँ, होते। डिस्टेंस काफ़ी कर दिया, उसके बाद कोई फैसिलिटी भी नहीं है जो डिस्टेंस कम हो जाए, थोड़ी फैसिलिटी मिले। हाँ, कुछ ना कुछ जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, ये सब चीज़ बिना क्या करना चाहिए डीएमआरसी को। सारे मेट्रो स्टेशन बड़ी चीज़ फैसिलिटी देते हैं, यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं है। CISF की सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं इनके साथ में।